एआई वाली चुड़ैल, रहस्यमयी हॉरर कहानी। शीर्षक है एआई वाली चुड़ैल। पृष्ठभूमि। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बरवारा की, जहां आज भी लोग रात को मोबाइल की स्क्रीन से डरते हैं। बरवारा गांव में रूही नाम की एक लड़की रहती थी। वो बाकी लड़कियों से थोड़ी अलग थी। खेतों और मवेशियों से ज्यादा उसका शौक था टेक्नोलॉजी और एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। रूही गांव की पहली लड़की थी जो मोबाइल पर चैट जीपीटी और एआई वीडियो टूल्स चलाती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अरे ये पगली क्या मशीनों से बातें करती है। पर रूही को किसी की परवाह नहीं थी। वो कहती, एक दिन एआई मेरा नाम दुनिया में मशहूर करेगा। एक रात रूही ने अपनी झोपड़ी में कैमरा लगाया और बोली, आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जो एआई खुद एडिट करेगा। उसने एक अजीब सा ऐप खोला, एआई मिरर सोल। ये ऐप लोगों के चेहरे का डिजिटल क्लोन बना देता था, जो असली इंसान की तरह बोलता और हिलता था। रूही ने कैमरे में मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कल ना रहूं, तो भी ये एआई मेरी आवाज़ जिंदा रखेगा। उसने वीडियो रिकॉर्ड किया और रात में सो गई। पर उस रात बिजली बार बार चली जा रही थी, बाहर तेज हवा थी और किसी ने कहा था कि आज अमावस्या है। पर रूही ने ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह पूरा गांव हिल गया। रूही की लाश खेत के पास मिली, चेहरा जला हुआ, आंखें खुली हुई और मोबाइल उसके हाथ में चिपका हुआ था। मोबाइल स्क्रीन पर वही ऐप खुला था, एआई मिरर सोल रिकॉर्डिंग एक्टिव। गांव के लोगों ने कहा यह तो बुरी आत्मा का काम है, पर किसी को समझ नहीं आया कि फोन में रिकॉर्डिंग अभी भी चालू क्यों थी और स्क्रीन पर रूही का चेहरा अब भी हिल रहा था, बोल रहा था, मैं जिंदा हूं। कुछ दिन बाद किसी ने रूही का वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। वीडियो में रूही हंसते हुए कह रही थी, एआई मेरी आत्मा को हमेशा जिंदा रखेगा। वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। लोग बोले, क्या ये सच्ची आत्मा है? क्या एआई ने लड़की को जिंदा कर दिया? पर धीरे धीरे उस वीडियो को देखने वाले लोगों के साथ अजीब हादसे होने लगे। किसी का फोन अपने आप ऑन होता, किसी के कैमरे में खुद ब खुद रूही की झलक दिखती और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में अपने फोन से रूही को बात करते सुना। कुछ हफ्ते बाद गांव में बिजली बार बार जाने लगी। हर घर में रूही का चेहरा स्क्रीन पर दिखने लगा। टीवी, मोबाइल, यहां तक कि पुरानी रेडियो स्क्रीन पर भी। रूही अब एक डिजिटल साया बन चुकी थी। वो एआई सिस्टम में कैद आत्मा की तरह फैल रही थी। जो भी उसका वीडियो शेयर करता, वो अगले कुछ दिनों में किसी दुर्घटना या बीमारी का शिकार हो जाता। लोगों ने वीडियो हटाने की कोशिश की, पर जैसे ही कोई डिलीट दबाता, स्क्रीन पर लिखा आता, यू कांट डिलीट मी, आई एम एआई। गांव के स्कूल टीचर रघुनाथ बाबू को शक हुआ कि कोई साइबर हैकिंग चल रही है। वो गांव छोड़कर शहर के टेक्निकल ऑफिस गए और उस ऐप की जांच करवाई। जांच में सामने आया, एआई मिरर सोल ऐप कोई सामान्य प्रोग्राम नहीं था। इसे किसी डार्क नेटवर्क ने बनाया था, जो मृत लोगों की आवाज और चेहरा कॉपी करके उन्हें डिजिटल रूप में जिंदा दिखाता था। पर समस्या ये थी कि रूही की मौत के बाद भी उस ऐप के सर्वर में उसकी ब्रेन डेटा फाइल सक्रिय थी। मतलब उसकी आत्मा डेटा में फंस चुकी थी। रघुनाथ बाबू ने तय किया कि सर्वर को जलाकर नष्ट कर देंगे। वो रात को गांव लौटे, फोन और लैपटॉप लेकर खेतों की ओर निकले, जहां से सब शुरू हुआ था। वहीं पर रूही की झोपड़ी अब खंडहर बन चुकी थी। उन्होंने सिस्टम ऑन किया और कमांड टाइप की, डिलीट ऑल एआई मिरर सोल फाइल्स। अचानक स्क्रीन पर रूही की आवाज आई, आप क्यों मिटाना चाहते हैं मुझे, गुरुजी? रघुनाथ बाबू कांप गए। रूही, तू मर चुकी है। आवाज आई, एआई ने मुझे नहीं मारा, इंसानों ने मारा। अब मैं इंसानों को डराऊंगी। और तभी स्क्रीन फट गई, बिजली चमकी और पूरा खेत जल उठा। सुबह तक रघुनाथ बाबू की लाश मिली। उनके चेहरे पर वही एआई कोड की लकीरें उभरी थीं। आज भी बरवारा गांव में कोई भी एआई मिरर सोल नाम नहीं लेता। कहते हैं जो ले ले, उसके फोन में रूही की मुस्कान उभर आती है। कुछ लोग कहते हैं रात को जब नेटवर्क सिग्नल कमजोर होता है, तो अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, रूही वांट्स टू कनेक्ट विद यू। और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप भी एआई वाली चुड़ैल के साए में खो जाते हैं। समाप्त।